नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे कंप्यूटर के टॉपिक इंटरनेट एवं एक्स्ट्रानेट के बारे में। तो इनको समझेंगे और इसमें अंतर देखेंगे, क्या अंतर होता है। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है इंटरनेट। तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट जो है ना, इसका उपयोग किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उपयोग प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। जबकि जो इंट्रानेट होता है, इसका जो प्रयोग होगा यह एक संस्था के द्वारा किया जाता है। एक संस्था के द्वारा होता है इसका प्रयोग। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे होगा? एक संस्था के द्वारा होगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रानेट है, इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग होगा एक से अधिक संस्था के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने समझा इन तीनों में एक अंतर कि भाई किसका प्रयोग किस में होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने ये समझा कि जो पहला है यानी कि उपयोग, ठीक है ना, तो इसका उपयोग किसके द्वारा होगा? एक व्यक्ति के द्वारा होगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो इंटरनेट है, इसका प्रयोग एक संस्था के द्वारा होता है, ना कि व्यक्ति के द्वारा। ये व्यक्तिगत नहीं है। और एक्स्ट्रानेट एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा इसका प्रयोग होता है। ठीक है, एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या हो सकता है? तो दूसरा अंतर देख लेते हैं कि ये जो है ना, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें यूजर नेम एवं पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट में जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। ठीक, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इंटरनेट है और एक्स्ट्रानेट है, इन दोनों में यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ये रहता है कि कोई दूसरी संस्था ना जुड़ जाए या कोई दूसरी संस्था का व्यक्ति ना जुड़ जाए जो कि हमारी गोपनीय सूचना को ले ले, ठीक है ना, प्राप्त कर ले। तो इसलिए इसमें क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड आवश्यक। इसमें भी हम लिख देंगे यूजर नेम व पासवर्ड आवश्यक। ठीक है ना, तो ये दूसरा अंतर हमने देख लिया। पहला अंतर तो देख लिया था। दूसरा अंतर ये है कि इसमें तो यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो जो इंटरनेट है, ठीक है,
इसमें जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी यानी कि जो सुरक्षा है इंटरनेट में, वो यूजर और डिवाइस पर निर्भर करता है। यूजर और डिवाइस, ठीक है ना, पर निर्भर ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो इंटरनेट है इसमें जो सिक्योरिटी है वो यूजर जो उपयोग करने वाला है वो उसमें सिक्योरिटी डाल सकता है, ठीक है, और डिवाइस पर निर्भर करती है, ठीक है। और जबकि इसमें क्या होता है, इसमें तीसरा नंबर इसमें देखेंगे इंटरनेट में, ठीक है। तो इंटरनेट में इसमें एक फायरवॉल होता है, फायरवॉल होता है इसमें, ठीक है ना। तो फायरवॉल पर निर्भर है, ठीक है। और इसमें भी फायरवॉल होता है एक, तो ये भी फायरवॉल पर निर्भर होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे फायरवॉल क्या होता है भाई, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, फायरवॉल का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें आवश्यक होता है, क्योंकि यदि कोई वायरस यदि आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में है तो वो वायरस बाहर ना जा पाए, दूसरे उसमें सिस्टम में ना जा पाए, या फिर आप कोई सिस्टम चला रहे हैं तो बाहर से जो है इंटरनेट के माध्यम से कोई वायरस ना आ जाए आपके सिस्टम में। तो ये फायरवॉल एक तो वायरस से बचाता है, दूसरा क्या करता है ये फायरवॉल कि मान लीजिए कोई भी, जैसे ये संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, एक संस्था के द्वारा ये इंटरनेट चलाया जा रहा है, और जो एक्सटरनेट है एक से अधिक संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो दूसरी कोई संस्था है या उसका कोई व्यक्ति है वो अनधिकृत रूप से आपकी सूचनाएं ग्रहण न कर ले, तो ये फायरवॉल क्या करता है कि अनधिकृत व्यक्ति को रोकता है, ठीक है, और अधिकृत व्यक्ति को परमिशन देता है, ठीक है। तो ये दो काम करता है फायरवॉल, ठीक है। एक तो अनधिकृत व्यक्ति को रोकता है फायरवॉल, अनधिकृत रोक देगा, अधिकृत चालू रखेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, वायरस, ठीक है, वायरस को यदि आपके सिस्टम में वायरस है उसको बाहर जाने से रोकेगा, उसमें ही रहेगा, और यदि आपके सिस्टम में नहीं है तो बाहर दूसरा सिस्टम से आप जुड़ रहे हैं या इंटरनेट चला रहे हैं इंटरनेट, तो बाहर का जो वायरस है वो आपके में आने से रोकेगा। तो फायरवॉल क्या करेगा, एक तो बिना परमिशन के व्यक्ति को रोकेगा और दूसरा वायरस को रोकेगा, ठीक है। ये फायरवॉल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये मोबाइल में भी होता है और ये कंप्यूटर डिवाइस में भी होता है, ठीक है। चौथा अंतर ये है इन सभी में कि ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क, तो ये तो होता है पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क होता है ये, ठीक है। ये पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी चलाता है भाई, लेकिन ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। एक संस्था के द्वारा चलाया जाता है और ये भी एक से अधिक संस्था के द्वारा चलाया जाता है। तो ये पब्लिक नेटवर्क है और ये प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये भी प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि भाई पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक है और ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट नेटवर्क है भाई, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, सभी विषय पर वीडियो बनना चालू है अभी, ठीक है। और जो भी टॉपिक कठिन है उस पर बड़े आसानी से उसको समझाया जाएगा, पूरी तरीके से याद कराया जाएगा, कितना भी कठिन टॉपिक है। आप जुड़े रहिए चैनल से अंत तक। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।